मालकिन है मालती देवी, उनके ऑपरेशन करके बच्चा निकलल, वही पिटिया भई तो दोनों आँख के सूट रही। डॉक्टर साहब कहते हुए 4 घंटा बाद होश तोहरे मालकिन के आई। सेठ जी कहते हुए कि हमरे मालकिन की जान बचा ली है, चाहे जितना भी पैसा लगी, पैसा की चिंता न करी है डॉक्टर साहब, पैसा हम लगाई। वह देखा भैल का नौकरानी के नॉर्मल बेटा पैदा भई, मालती बेहोश है। उस समय भैल का नौकरानी के यहाँ जब सेठ जी गईलन तो नौकरानी का पूछ रही है, करे मालकिन को क्या हुआ? तो मालिक कह रहे हैं कि एक बच्ची पैदा हुई है, दोनों आपका सूर है। उस समय नौकरानी कहती है, मालिक आपसे हमारे प्रार्थना है। बोलो क्या बात है? नौकरानी कहती है कि उस बच्ची का सेवा मालकिन नहीं कर पाएंगी, आप एक काम कीजिए, हमारे बच्चे को मालकिन की जगह पर रख दीजिए और बच्ची को ले आइए हमारी जगह, बच्ची का सेवा मैं करूंगी। भाई का लड़का के उठा के अपने मालकिन के यहाँ रख दिले और बच्ची के उठा के जौन बाकी अपने नौकरानी के यहाँ। 6 साल के दिन जब बीत गल तो लड़की उजाला, लड़की के नाम धरावल गल उजाला और लड़का के नाम आलोक। तो उजाला जिद करे लगी राखी बांधे बदे, वह नौकरानी करती क्या है कि चलिए चलो बेटी, हमारे मालिक के यहाँ एक लड़का है आलोक, उसको राखी बांध लो। राखी बंधवाने जाती है तो हुआ क्या, एक लाइन बच्ची को लेकर के अपने मालिक के हाथ मालकिन से कहती है कि मालकिन हमारा बेटी आपके लड़के को राखी बांधना चाहती है। है कितने तो गलती भाई। तब तक गुस्सा के लाल हो गई मालकिन मानती देवी कहती है क्या सुन बात लक्ष्मी की सारी मालती का चेहरा लाल हुआ, आंखों में लहू कर गया, हुआ। टुकड़ों पे पलने वाली तू औकात को अपने भूल गई, टुकड़ों पे पलने वाली तू औकात को अपने भूल गई, घर मेरे आने जाने से इतना ज्यादा तू भूल गई। कहने से पहले सोची ना ऐसी हिम्मत आई कैसे, और कहने से पहले सोची ना ऐसी हिम्मत आई कैसे, चुपचाप यहाँ से चल जाओ आलोक बताओ भाई कैसे। यहाँ तेरी भाव लगा जुआरी हारकर बाजी आता है घर खाली हाथ, जैसे कि जुआरी हारकर बाजी आता है घर खाली हाथ, दर्द दबा के वैसे पगड़ी आई घर बेटी के साथ। नौकरी वह दूसरे सेठ के घर
तब करने लगी होके लाचार। कुछ दिन जब बीता पति लक्ष्मण अक्सर होने लगा बीमार। छोड़ दी वहां से नौकरी करना। दर्द छाती के अंदर दबा करके वह नौकरानी वापस होती है घर, नौकरी वहां करना छोड़ देती है, जाती है दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी करने लगती है। दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगते हैं। तब भैल का एक दिन लक्ष्मण बीमार पड़ता है, लेकर के अस्पताल जाती है लक्ष्मी। डॉक्टर जब जांच करता है तो लक्ष्मी को अलग बुलाया और कहता है तुम्हारे पति को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, यह कुछ दिन ही जी पाएगा, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तुम पैसा मत लगाओ, तुम गरीब हो, ये बचेगा नहीं, इसलिए चुपचाप ले जाओ इसको घर और बताना मत। तब तक हुआ क्या, दीवार के आड़ से सुन रहा था लक्ष्मण और दोनों हाथ जोड़ करके सामने आता है और एक बात कहता है। डॉक्टर से क्या कहता है, तज लगा तजवा हुआ कि अरे माई सामने आया और कहता क्या है, अरे मुझे का डरना हमके, डर है डॉक्टर साहब, अरे मुझे का डरना हमके, डर है डॉक्टर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के कहता है, डॉक्टर साहब हम आपका बात सुन लिए हैं, हमें मरने का गम नहीं है, डर नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रार्थना है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं कि अपनी बेटी को हम ज्योति दे सके। आप एक काम कर दीजिए, हमारा दोनों आंख निकाल करके हमारी बेटी में लगा दीजिए ताकि दुनिया को देखे और उसका जिंदगी बन जाए, हम तो मर जाएंगे। डॉक्टर कृपा बरसाता है, ऑपरेशन करके दोनों आंख निकाल के लक्ष्मण का और उसकी लड़की में लगा देता है। उजाला में उजाला देखने लगती है। लक्ष्मण इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, दर्द दबा करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है लक्ष्मी। लेकिन उसका बड़ा सोच है, सपना है कि अपनी लड़की को मैं जरूर पढ़ाऊंगी। तब फैल का पहपट लगा,
नौकरी करते करते पैसा का जुगाड़ करके कॉन्वेंट नामक स्कूल में दाखिला कराती है नाम अपनी लड़की का, और उधर सेठ जी भी अपनी लड़की को उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, नाम लिखवाते हैं। तब जिस समय 12वीं कक्षा में पहुंचे तो दोनों आलोक और उजाला के बीच में प्यार हो गया, दोस्ती बढ़ी। तब आल्हा का भाव लगन को देख करके पसंद कर लेते हैं। लड़की इतनी सुंदर तो थी नहीं, केवल आँख का सुंदरी वो भी मिल गया। लड़की को देखते ही पसंद कर लेते हैं और सेठानी मालती देवी पूछते हैं, बेटा अपना परिचय बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? लड़की कहती है अपने मम्मी पापा का नाम मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? लड़की कहती है
उजाला बताती है कि मम्मी का नाम है लक्ष्मी और पिताजी का नाम लक्ष्मण। वह सेठानी जान जाती है तो हमारी नौकर और नौकरानी की लड़की, कहती है तो हमारी नौकरानी की लड़की है, इससे अपने लड़के का शादी हम नहीं करेंगे। इतना बात सुनते ही सेठ जी को चक्कर आया और सेठ जी गिर जाते हैं। ले करके अस्पताल जाती है मालती देवी। जब उपचार होता है होश आया तो पूछने लगती है मालती देवी की, सेठ जी आपको चक्कर कैसे आया? रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार पूछ रही है, लेकिन सेठ जी नहीं बोल रहे हैं। जब कहती है कि माँ और बेटी ये दोनों असगुन ही हैं, उस समय सेठ जी गुस्सा में उस बात को खोल देते हैं कि सेठानी तुम सुनो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार है। तुम पहले सुनो ध्यान से बात। जिस समय ये पैदा ली थी लड़की, ये तुम्हारे तन से ली है पैदा। ये आलोक जो है तुम्हारा लड़का, उस नौकरानी के तन से लिया है पैदा, उस नौकरानी का लड़का है। तुम बेहोश थी, तुम्हें पता नहीं था। तुम्हारे भलाई के लिए नौकरानी जिस समय लड़का पैदा हुआ उसी समय दे दी कि लड़की का सेवा, उस बच्ची का सेवा मालकिन नहीं कर पाएंगी। मालिक इस बच्चे को ले लीजिए और उस बच्ची को दे दीजिए, बच्ची का सेवा मैं करूंगी तुम्हारे भलाई के लिए। लेकिन तुम उनके लिए उसके लिए क्या की? इतना बात सुनते ही मालती देवी लगती हैं रोने। तो हुआ क्या, खड़ी के भाव लगा। गाड़ी पे बैठते हैं, वो लड़की बैठती है उजाला और आलोक और सेठ और सेठानी जाते हैं उजाला के घर लक्ष्मी से मिलने। जा करके लक्ष्मी का पैर पकड़ के रोने लगती है मालती देवी। कहती है लक्ष्मी मुझे माफ करो, ये बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, ये हम नहीं जान रहे थे। तुमको हमने अपने घर से भगाया, तुम्हारे दिल के अंदर दर्द पहुंचाया, हमें माफ कर दो। आज उजाला और आलोक के बीच में प्यार हो गया स्कूल में, हम शादी करना चाहते हैं तुम्हारी लड़की से, लेकिन इससे पहले मेरा लड़की दे दो तुम और अपना लड़का ले लो। लक्ष्मी हाथ जोड़ करके कहती है, क्या कहती है? अरे बेटी, अरे बेटी देगा, बेटा देगा, कहली सेठानी। तब लक्ष्मी कहती है कि हार के बाद तो हार निकला लक्ष्मी का बाहर। तारे बेटी बेटा दोनों लड़ाई तो हरे थटिया, पहले ना बतावा ना जमाने।
कहेंगे अपने लड़की को हम शादी करबे करो, मालिक मालकिन बेटी बेटा दोनों ले ले। इतना कहते कहते लक्ष्मी को हार्ट अटैक आया और इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। बिहार